हेलो दोस्तों, आज अपन आपके जो वैद्युत रसायन है चैप्टर उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वैद्युत रासायनिक सेल, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो वैद्युत रसायन है उसके अंदर अपन वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन देखते हैं, जबकि वैद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो इसका सबसे बेसिक एग्जांपल क्या है, जो अपने घरों में इन्वर्टर की बैटरी है उसके अंदर रसायन रहते हैं, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो अपन कहेंगे वो क्या है, घर का इन्वर्टर की बैटरी क्या है, विद्युत रासायनिक सेल का एक एग्जाम्पल है। तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, इसके अंदर ये पात्र एक ये पात्र है, दो पात्र लिए जाते हैं, एक तरफ इलेक्ट्रोड लिया जाता है जिंक का, ये भाग है बायां भाग, इसको बोलते हैं एनोड का भाग, और ये जो दायां भाग है इसको बोलते हैं कैथोड। एनोड के अंदर इलेक्ट्रोड लेते हैं जिंक का, कैथोड के अंदर इलेक्ट्रोड लिया कॉपर का। इलेक्ट्रोड और दूसरे भी लिए जा सकते हैं। ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया, ये जो सेल कहलाएगा इसको बोलते हैं डेनियल सेल। ये एग्जांपल है, इसको बोलते हैं डेनियल सेल। तो अपन ने जिंक का यहाँ पर एनोड लिया और कॉपर का यहाँ पर कैथोड लिया। अब अपन देखेंगे कि इसके अंदर होता क्या है, क्या क्या इसके अंदर रिएक्शंस होगी। तो आपको एक लाइन हमेशा, कोई सा भी सेल पढ़ो, एक लाइन हमेशा याद रखनी है, एनोड पर सदैव ऑक्सीकरण होगा। एनोड पर क्या होगा, हमेशा ऑक्सीकरण होगा। उसके बाद अपन स्टेप स्टेप पढ़ेंगे कि भाई आगे से आगे क्या होता है। अब आप कहोगे सर ऑक्सीकरण क्या होगा, अपचयन क्या होगा। तो बेसिक ध्यान में रखता है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन का त्याग, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग दे। जैसे मैंने बोला जिंक है, जिंक +2 और 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, तो अपन कहेंगे इसको ऑक्सीकरण बोलेंगे। साथ में अपन देख लेते हैं अपचयन किसे कहेंगे। अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की वृद्धि या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। जैसे कॉपर +2 था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और कॉपर के अंदर चेंज हो गया, तो ये होता है ऑक्सीकरण और अपचयन। अब अपन देखेंगे कि इस सेल के अंदर, ये पूरा सेल है, इसके अंदर दो पात्र होंगे और ये दो इलेक्ट्रोड है, पात्र के अंदर दो इलेक्ट्रोड दिए। अब जिंक का इलेक्ट्रोड दिया तो जिंक का ही कोई विद्युत अपघटन लेंगे ताकि स्थायित्व रहे। कॉपर का अपन ने इलेक्ट्रोड लिया तो अपन कहेंगे कॉपर का ही कोई यहाँ पर विद्युत अपघटन लिया। तो एक तरफ ZnSO4 ले लिया विद्युत अपघटन और एक तरफ CuSO4 ले लिया। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होंगे, इलेक्ट्रॉन का आना जाना जा रहेगा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड। साथ में यहाँ पर यू आकार, उल्टे यू आकार की एक नली लगाएंगे, उसको बोलते हैं लवण सेतु, उसको बोलते हैं लवण सेतु। अब इसके अंदर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा और कैथोड पर क्या होगा, अपने को ये देखना है। एनोड पर अपने को एक लाइन अपने को याद रखनी है, और ये याद हो गई अपने को कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा। एनोड पर ऑक्सीकरण होगा मतलब ये जिंक है, ये जिंक +2 और 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए। ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्यागना, तो जिंक +2 में और 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए। और क्या होगा, ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे यानी पदार्थ जमा नहीं हो रहा है। यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रोड टूट रहा है, जमा नहीं हो रहा है, यानी एनोड के ऊपर पदार्थ जमा नहीं होता। दूसरा पॉइंट क्या होगा, एनोड पर पदार्थ जमा नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्या होगा, एनोड ऋणात्मक होगा। ये कैसे होगा, ये भी अपन आगे पढ़ रहे हैं। यहाँ कैथोड की तरफ क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर अपचयन होगा। अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। यहाँ कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर के अंदर चेंज होगा, यानी यहाँ पर कॉपर +2 कॉपर में चेंज हो रहा है, यानी पदार्थ जमा हो रहा है। वहां जिंक टूट रहा था, यहाँ कॉपर बन रहा है, तो अपन कहेंगे पदार्थ जमा होता है। और कैथोड धनात्मक होता है। ये आपको कैथोड धनात्मक कैसे होता है ये अपन अभी देखते हैं। यहाँ जिंक क्या होगा, जिंक +2 में चेंज होगा, तो जिंक +2 जिंक +2 जिंक +2, खूब सारे जिंक हो जाएंगे यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉन खूब सारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन खूब सारे इकट्ठे हो गए, यानी अपन कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, इसलिए इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर ये कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और ये इलेक्ट्रॉन प्रवाह करते हुए, इसके कारण क्या है, Cu2+ और SO4 2-,
ये इलेक्ट्रॉन प्रवाह करते हुए अपने को पता है कैथोड पर अपचयन होगा, यानी ये कॉपर +2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ कॉपर बना देगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, ये इसकी शर्त है, और कैथोड पर अपचयन होगा। अगर ऑक्सीकरण और अपचयन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सेल चल ही नहीं रहा है। अपने को अगर सेल चलाना है तो एनोड पर ऑक्सीकरण करवाना होगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पर जिंक +2 खूब सारे हो गए, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं? बिल्कुल खींच सकते हैं। ये अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन खींच दिया, मतलब इन्होंने यहाँ पर ऑक्सीकरण ही नहीं होगा, यानी ये सेल ही रुक जाएगा। इसके लिए ये लवण सेतु काम आता है। लवण सेतु के अंदर क्या होता है, अक्रिय, अक्रिय मतलब जो इन इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्शन नहीं करे वैसे विद्युत अपघट्य लिए जाते हैं। तो वो क्या करेंगे, विद्युत अपघट्य क्या करेंगे, K+ और Cl-, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये KCl एक अक्रिय विद्युत अपघट्य है, तो ये क्या करेगा, जिंक +2 को Cl- बैलेंस कर देगा, या SO4 को K+ बैलेंस कर देगा। तो इसका लवण सेतु का एक इंपॉर्टेंट काम हो गया कि ये विद्युत की अधांशिता बनाए रखेगा, और ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर ये जिंक प्लस इसको खींचेगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन इजीली चले जाएंगे। अब जिधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके अपोजिट धारा आ गई, तो अपन यहाँ पर वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये अपना सेल चलता रहेगा, सेल चलता रहेगा, और जब ऑक्सीकरण और अपचयन रुक जाएगा, अपना सेल भी बंद हो जाएगा। तो अब इसके अंदर क्या होगा, ये लवण सेतु का काम भी समझ में आ गया, लवण सेतु क्या कार्य करता है, और ये अपने का एनोड पर ऑक्सीकरण हो गया, अपचयन हो गया। अब जहां भी पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, चार्ज का अंतर रहेगा, वहां वहां विभव होगा, विभव होगा। तो अपन कहेंगे इधर भी इसका भी विभव होगा, इसका भी विभव होगा। अपन कहेंगे एनोड भाग पर ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी एनोड भाग पर ऑक्सीकरण विभव होगा, और कैथोड भाग पर अपचयन हो रहा है, यानी कैथोड भाग पर अपचयन विभव होगा। तो अपन कहेंगे ये एनोड वाले भाग पर EA, यानी ये विभव है किसका, एनोड वाले भाग का, ई एनोड, यानी ये क्या है, एनोड का ऑक्सीकरण विभव। अगर मानक परिस्थिति ले ले, जैसे 1 मोलर सांद्रता ले ली, 298 केल्विन ताप ले लिया, और 1 एटमॉस्फेयर दाब ले लिया, तो अपन कहेंगे ये मानक परिस्थिति होगी। तो इसको बोलेंगे मानक परिस्थिति में इलेक्ट्रोड विभव, यानी इस एनोड इलेक्ट्रोड का विभव हो जाएगा। उसी प्रकार कैथोड के लिए ई कैथोड, क्या कैथोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, नहीं, कैथोड पर अपचयन हो रहा है, तो अपन कहेंगे कैथोड का यहाँ पर क्या है, अपचयन विभव। एनोड का ऑक्सीकरण विभव लेना है, कैथोड का अपचयन विभव लेना है। कोई दिक्कत है, ये एक लाइन याद हो गई ना आपको कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, तो आपके सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। तो कैथोड पर अपचयन विभव, अगर मानक परिस्थिति ली यहाँ भी, तो अपन कहेंगे मानक अपचयन विभव हो गया, मानक परिस्थिति ले ले। अपन कहेंगे सब पूरे सेल का क्या होगा, अपन के ई नोड सेल, मानक परिस्थिति में ही ज्ञात कर रहे हैं अपन, तो ई नोड सेल क्या होगा मानक परिस्थिति में, EA + EC, यानी अपन कहेंगे एनोड का तो ऑक्सीकरण विभव और कैथोड का अपचयन विभव, ये दोनों मिला के पूरे सेल का विभव बना रहे हैं। जैसे कि अपन एक एग्जांपल देखेंगे कि जिंक +2 में चेंज हुआ, आपको ये पता होना चाहिए, ये जो बना रखा है ना, ये सेल ही है, ये वाला, ये क्या है, एनोड भाग है, जिंक +2 में, +2 में गया मतलब इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे, यानी ये एनोड भाग हो गया, ये बीच में लवण सेतु आ गया, और ये सेल आ गया। यानी इतने बड़े सेल को इतने से रूपों पर लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं सेल का निरूपण। तो क्वेश्चन में इसी प्रकार आता है मोस्टली, जैसे जिंक +2 में, कॉपर +2 कॉपर के अंदर, ये ऑक्सीकरण है, ये अपचयन है, और 100% ये वाली जो ऊपर वाला भाग सेल इसी रूप में आएगा। नीचे आपको क्वेश्चन के अंदर ऑक्सीकरण विभव भी दे सकता है और अपचयन विभव भी दे सकता है। ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव आपस में उनका साइन चेंज होगा बस, बाकी संख्या मान सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर मैं बोल दूं कि जिंक चेंज हो रहा है, जिंक +2 के अंदर, उसका ऑक्सीकरण विभव दे रखा 0.76 वोल्ट। अगर ये जिंक +2 में चेंज हो रहा है, अगर अपचयन विभव इसका दे रखा होगा -0.6, तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीकरण और अपचयन विभव उनकी संख्या मान बराबर है, पर इसका साइन विपरीत होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन देखते हैं, जिंक +2 में चेंज हुआ, कॉपर +2 कॉपर में चेंज हुआ, तो अपने ई नोड सेल देखना है। तो ई नोड सेल का क्या मतलब है, ये जिंक का, ये एनोड का ऑक्सीकरण विभव लिखना है। ये जिंक +2 में एनोड वाला भाग दे रखा है, ऑक्सीकरण के रूप में दे रखा है, ये ऑक्सीकरण के रूप में लिख लिया, प्लस कॉपर +2 कॉपर में हुआ, यानी यहाँ अपने को इसका अपचयन विभव चाहिए। क्या अपचयन विभव दे रखा है, कॉपर +2 कॉपर में, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में जाएगा, यानी ये अपचयन हो रहा है, यानी अपचयन विभव दे रखा है 0.34, यानी सेल का जो
ई नोड सेल यानी सेल का प्रोडक्ट विभव आएगा वो आएगा 1.1 वोल्ट। इसी प्रकार अपन इसका ज्ञात करते हैं कि ई नोड सेल कितना आएगा। ई नोड सेल होगा ई नोड एनोड प्लस ई नोड कैथोड, यानी एनोड का तो ऑक्सीकरण विभव लेना है और कैथोड का अपचयन विभव लेना है। क्या एनोड का अपने को ऑक्सीकरण विभव दे रखा है जिंक जिंक +2 में, जिंक जिंक +2 में, यानी हाँ ऑक्सीकरण विभव ही दे रखा है 0.76 वोल्ट प्लस क्या यहाँ अपने को कैथोड का अपचयन विभव दे रखा है। अपचयन विभव का मतलब होता है, अपचयन का मतलब Ag प्लस चेंज होता है Ag में, ये अपने को दे रखा है कि ये वाला, ये नहीं दे रखा, अपने को दे रखा है ऑक्सीकरण विभव दे रखा है। तो अपन कहेंगे अपचयन विभव क्या होगा, ऑक्सीकरण विभव का जस्ट उल्टा होगा, यानी 0.80 यानी 1.44 1.46 1.56 वोल्ट, ये इसका आंसर होगा।